और स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव में अब हम यहाँ जो 3 छात्रावास उपस्थित हैं, तो 2 की कवरेज दिखाने के बाद ये तीसरा, ये रमसा का है, ये रमसा बालिका छात्रावास शीतलहा है, जवा लिखा हुआ है, जवा। हाँ हाँ है शीतलहा, लेकिन ब्लॉक इसका जवा है और जिला रीवा मध्य प्रदेश। तो यहाँ किस तरह से मनाया गया अमृत महोत्सव और ये क्या व्यवस्थाएं हैं इस छात्रावास की, आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ से। तो थोड़ा सा हमें उतारने, जूता उतार देंगे ना, वो तो जानते हैं, जूता नहीं, जूता तो उतार देंगे। हाँ ठीक है ना। ये अब हमें ये जो तीसरा छात्रावास है यहाँ का, तो इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और ये अच्छा, यहाँ बना है खाना, यहाँ बना है, ये चीज़ें खाएंगे किसी दिन। आज नहीं, आज ना, आज रहने दीजिए। अब क्या कि कितनी जगह खाएंगे, आज कई जगह जाना है, वहाँ भी गए। तो ये व्यवस्था है इस छात्रावास में, पूड़ी सब्जी चावल, और ये क्या है, खीर, ये चीज़ इन छात्राओं को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपलब्ध कराई गई हैं। और ये छात्राएं दूर दूर से आती हैं, यहाँ बैठी हैं खाने के इंतज़ार में। कितनी टोटल छात्राएं यहाँ हैं आपके? यहाँ पर देखिए 100 छात्राओं की ये वो है, 100 सीटर, 100 सीटर है, 100 बच्चियाँ यहाँ रहती हैं। हाँ, तो देखिए 100 सीटर ये छात्रावास है और 100 बच्चियाँ फुल हैं। तो क्या हैं यहाँ 100? आज नहीं है, अभी अच्छा, त्योहार है, त्योहार के उपलक्ष्य में ये बच्चियाँ भी कुछ कम है। हाँ, जहाँ ये कल त्योहार खत्म हो जाएगा तो आ जाएंगी। और यहाँ से अब हम थोड़ा सा इनसे जानकारी लें। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? क्या? खुशी रानी वर्मा। खुशी रानी वर्मा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? लोहगढ़ की। और यहाँ कितने वर्षों से आप रहते हैं? मैं इसी साल में। जी। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते? मैं भी कल आई हूँ। इससे पहले भी नहीं आई थी पर फिर चली गई थी, फिर कल आई हूँ। तो आपका एडमिशन कब हुआ था? मेरा एडमिशन हो जुलाई में हुआ। हाँ ऐसे। तो यहाँ खाना पीना क्या मिलता है आपको? वही दाल चावल रोटी सब्जी। मतलब नाश्ते में क्या मिलता है आपको? पोहा मिलता है, चाट मिलता है और यही मिलता है। और यहाँ जो खाना पीना और अन्य व्यवस्थाएं हैं, तो उससे आप संतुष्ट हैं? जी। उससे हैं कोई आपत्ति? नहीं। तो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? श्रद्धा आदिवासी। कहाँ की रहने वाली हैं? चौरे डाणी। यहाँ कब से रह रही हैं? 2 साल से। 2 वर्षों से। तो यहाँ खाना पीना क्या मिलता है? दाल चावल सब्जी रोटी। और यहाँ की जो खाना की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं हैं, तो उससे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ। कोई दिक्कत या परेशानी होती है? जी नहीं। तो मेन चीज़ें यही होती हैं कि यहाँ की रहने वाली छात्राएं खुश रहनी चाहिए, क्योंकि ये अपना घर परिवार सब छोड़कर यहाँ रहती हैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी है। तो और देखिए यही चीज़ें होती हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था रहे तो हर जगह आपको मिलेंगी अच्छी अच्छी चीज़ें। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? साथी को। कहाँ की रहने वाली हैं? गर्भी। तो यहाँ आप कितने वर्षों से रहती हैं? अभी एडमिशन इसी वर्ष हुआ एडमिशन। खाना पीना यहाँ मिलता है? अच्छा। क्या मिलता है नाश्ते में आपको? पोहा मिलता है और
चना मिलता है। तो यहाँ की जो व्यवस्था है तो उससे आप खुश हैं कि नहीं? बस कुछ कोई आपको परेशानी या दिक्कत होती है? कुछ नहीं होती। कुछ नहीं है। कोई शिकायत हो जो शासन से आप करना चाहते हैं? है किसी चीज़ की, ऐसा लगता है किसी चीज़ की कमी हो आपको और वो होना चाहिए? नहीं लगता कुछ भी। तो अगर बच्चियाँ खुश हैं यहाँ की तो सब खुश रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के लिए शासन सारी व्यवस्था और इनकी व्यवस्था के लिए इतने सारे कर्मचारियों को लगाए हुए हैं। उनकी यही जिम्मेदारी है कि इन छात्राओं की व्यवस्था खाने पीने की और हर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो और ये हमारे साथ हैं, नाम क्या है आपका? संध्या द्विवेदी जी, यहाँ की अधीक्षक। कर्मचारियों का वेतन बढ़ा हुआ है, इनका अभी आदेश नहीं प्राप्त हुआ है। ये हाँ 3 लोग का आदेश। अच्छा, तो ये एक समस्या थी जो आज हमें यहाँ बताया गया। इसके बारे में पहले से भी हमें जानकारी दी गई थी, लेकिन हमने उस मामले को अभी तक गंभीरता से नहीं ले पाए थे। और इधर आइए, आप आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? बिमला तिवारी। दीपा तिवारी। यहाँ कितने वर्षों से आप कार्य करती हैं? ये सन 2018 से कर रही हूँ। 18 से। कितना वेतन मिलता है आपको? 2500। तो 2500 में से आपका घर परिवार चल पाता होगा? नहीं चल पाता सर। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर कहना चाहती कि हमारा वेतन बढ़ा दे। कितना तक हो जाना चाहिए? अरे 9-10 हज़ार तक कर देना चाहिए सर। मतलब कलेक्टर रेट जो है 10,000 रुपये, तो वो मिलना चाहिए। जी सर। अच्छा, तो ये जानकारी हमें मिली थी, किसके लिए वहाँ से आदेश जारी हो गया है लगभग वेतन वृद्धि का, तो आप लोगों तक अभी पहुँचा कि नहीं पहुँचा? अभी नहीं सर, अभी नहीं पहुँचा। अभी नहीं पहुँचा सर। अभी आपको 2500 मिलता है। क्या नाम है आपका? सुनीता वर्मा। कितने वर्षों से आप काम कर रही हैं? हम मतलब 2011 से लगे हुए हैं। करती क्या है यहाँ? हम यहाँ रसोई हैं। रसोई। कितना मिलता है वेतन आपको? हमको 3000 मिलता है। 3000 मिलता है। और आपको 2500। खाना आप भी बनाती हैं? नहीं, थोड़ा खाना भी बनवाते हैं, देखभाल भी करते हैं, साफ सफाई सब। अच्छा, तो 3000 आपको मिलता है। जी सर। तो 3000 में घर परिवार आपका कैसे चलता है? नहीं पूछता है सर, ये तो सोचते हैं कि वेतन बढ़ जाए हमारा। आपने इस मामले में कभी कहीं भी कंप्लेन या शिकायत या कोई आवेदन प्रतिवेदन दिया है? आवेदन हम दिए हैं रीवा में, दिए हैं निगम को, दिए हैं। तो वहाँ से क्या आश्वासन दिया? बोलते हैं कि जितना मैडम देती हैं उतना लेते जाओ। हाँ। हाँ, फिर जब आएगा तो तुम्हारा एरिस बना के देंगे, यही बोलते हैं। आज इतने में थोड़ी चलेगा लड़का परिवार। अकेले कमैया हैं सर, तो कैसे पूछ पाएगा बताइए? हमारे कौन सहारा है? हम तो बिल्कुल एकदम निधा हैं, कोई मेरे सहारा तो है नहीं। तो हम तो चाहते सर कि 25 से 3000 में नहीं पूछता है, तो हमको तो लगता है कि वेतन हमारा बढ़ जाए। हाँ, तो कब हम घर परिवार तो चलाने लगे, यह चाहते। तो अच्छा, ये बताइए, यहाँ कोई ऐसा कर्मचारी है जिसको वेतन 10,000 मिलती हो? यहाँ पे तो नहीं मिलती है। कहीं पे मिलती है आपकी नहीं जानकारी में? नहीं, हमारे समझ में तो नहीं आता है सर, किसी को नहीं। लेकिन हम लोग तो रीवा जिले के हर छात्रावास में जाते हैं तो वहाँ कम से कम 1 से 2 कर्मचारी मिलते हैं। हाँ, ये रामसा का छात्रावास है, हैं? समस्या क्या है इन लोगों की? यहाँ आप क्यों ज़्यादा जानकारी हो? देखिए, बीच में ये क्या हुआ कि जब हम आए उसके 2 साल 3 साल बाद ये एनजीओ में चला गया था। इसका खाना पूरा ठेकेदार बनवाते थे वो अपने हिसाब से। अब वो हमारे सत्र में इन लोगों का वेतन 3000 आ गया। पहले इनको मिलता था 4700। हाँ, बाद में ये क्या आदेश कैसा हुआ हम नहीं जानते हैं, तो वो हमारे 3000 हो गया। आप माने फिर अब तब से ये 3000 पा रहे हैं। हम कहते हैं आदेश हमको दे दीजिए, हम तो आज बढ़ाने को तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, ना कोई आपत्ति है। हम कहते हैं कर्मचारी है, सही बात है, सबका बढ़ता है, इनका क्यों ना बढ़े? देखिए, क्योंकि 2500 में आज कुछ 2500 हो में नहीं आज पाता। कुछ नहीं हो पाएगा, किसी का नहीं होता है। सब मजबूर, हम स्वयं मजबूर हैं। हम चाहते हैं कि लोग बढ़े, हमारा क्या, हम तो शासन के कर्मचारी हैं, हमको मिल रहा है आराम से, लेकिन इनका भी बढ़ना चाहिए, हम चाहते हैं। तो शासन की इन लोगों की समस्या क्या है, ये शासन को सुनना और देखना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में 2500 रुपये में कोई भी घर परिवार नहीं चल सकता है। और लगातार ये कई वर्षों से इसी छात्रावास में सेवाएं दे रहे हैं। तो हम रीवा ज़िले के जो कलेक्टर साहब हैं मनोज पुष्प जी, तो उनको ये चीज़ें दिखाना चाहेंगे कि आप देखें यहाँ की ये तस्वीरें और इनकी
आवाज़ को सुनिए और इस मामले पर आप गंभीरता से कार्य करिए और इनका वेतन मान बढ़ना चाहिए, जैसा कि हर जगह धीरे धीरे हो रहा है। तो इनकी भी समस्या का निदान आपको करना होगा, क्योंकि 2500 में कैसे चल पाता होगा। ज़रा कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री जी हों या गृह मंत्री या शिक्षा मंत्री, आप एक बार सोच कर तो देखिए कि 2500 में किसी भी घर का पूरा परिवार, उसका खर्चा कैसे चल पाएगा। तो ये जो हैं इनकी समस्याओं को सुना जाए और जल्द से जल्द इनके जो मांगे हैं तो पूरी की जाएं, क्योंकि 2500 में कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसी तरह की दबती हुई आवाज़ हर जगह की हम उठाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। शासन प्रशासन, रीवा कलेक्टर हों या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऐसी ही आवाज़ों को लगातार हम यहाँ से आके आपको दिखाएंगे। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।